हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका और ये आपकी बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो देखिए, इन की पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम इन्हीं की पॉइंट्स में लेकर आए हैं, वो भी चैप्टर वाइज। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर की, तो उसको भी ज़रूर देखें। आज का जो चैप्टर रहेगा उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जिस चैप्टर के की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो इन की पॉइंट्स को जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि एमसीक्यूज जो है टैट के वो इन्हीं की पॉइंट के ऊपर बेस्ड रहेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का, लाइफ स्पैन। व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो ये वो पीरियड होता है बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसी को कहा जाता है लाइफ स्पैन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स की होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आपके नॉन आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन आइडेंटिकल। और इनमें वेरिएशंस भी होती हैं, वेरिएशंस अकर करती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वहीं अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है हमारा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग आपके आइडेंटिकल रहते हैं, जिनको क्लोन से भी, क्लोन टर्म भी जिनके लिए यूज की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट आ जाता है, इंपॉर्टेंट टर्म है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस की बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आएगा। यहाँ पे क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन रहती है बेसिक सी, कि रिप्रोडक्शन जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रही है। रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आपका ड्रोन्स इन हनी बी। जो हनी बी में ड्रोन रहते हैं वो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ड्रोन इन हनी बी पार्थिनोजेनेसिस में देखी जाती है। वहीं वेरिएशन जो हमने डिस्कस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, ये किस वजह से होती है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर की वजह से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जो कि पैकिटीन स्टेज में होती है। कौन सी स्टेज में होती है? क्वेश्चन पूछा गया है आपका पीवाईक्यू में, क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में अक्कर करती है? तो पैकिटीन में अक्कर करती है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत से मेथड्स रहते हैं, जैसे कि फीजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजेनरेशन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरियस मेथड आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, वेरियस मेथड रहेंगे, जैसे कि फीजन, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बडिंग, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजेनरेशन, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सारे टाइप्स हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें, बाइनरी फिजन में देखिए एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बाइनरी फिजन होता है। तो सबसे पहले तो अमीबा, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका आ जाएगा अमीबा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अमीबा में होता है सिंपल बाइनरी फिजन। कौन सा होता है? सिंपल बाइनरी फिजन। और आपका पैरामीशियम, इसमें भी बाइनरी फिजन ही होता है, मतलब रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिजन प्रोसेस से होगी, लेकिन होगा कौन सा? ट्रांसवर्स। इसके केस में है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कौन से एनिमल में या ऑर्गेनिज्म में होता है? इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर आता है आपका युग्लिना। युग्लिना में आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन।
देन आता है आपका अमीबा। इसी में मल्टीपल फीजन भी देखा जाता है, मल्टीपल फीजन। ठीक है, तो मल्टीपल फीजन का एग्जाम्पल भी आपका क्या आएगा, अमीबा आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट पे चलेंगे। देखिए, इन की पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी पूरी बुक्स पढ़ने की, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इन्हीं की पॉइंट्स में लेकर आए हैं। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो जरूर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए होगी टेट एग्जाम तक तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जो बाइनरी फिजन के बाद नेक्स्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी कि बर्डिंग। बडिंग के भी एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो बडिंग होती है टू टाइप्स की, एक आपकी एक्सोजीनस और दूसरी आपकी एंडोजीनस। ये टू टाइप्स ऑफ बडिंग रहती है। एक्सोजीनस बडिंग में एग्जाम्पल आपका आ जाएगा ईस्ट, दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा हाइड्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोजीनस बडिंग किस में हो रही है, ईस्ट और हाइड्रा में हो रही है, और एंडोजीनस बडिंग हो रही है स्पॉन्जिस में, स्पॉन्जिस या हम कहेंगे पॉरीफेरास में। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बडिंग टू टाइप्स की होती है, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। एक्सोजीनस होती है आपकी ईस्ट में और हाइड्रा में। ईस्ट को अगर आपको पता होगा, साइंटिफिक नेम इसका सैक्रोमाइसिस सेरेविसई भी रहता है, तो याद रखिएगा, हो सकता है इसका साइंटिफिक नेम एग्जाम में हो। एंडोजीनियस बडिंग आपकी स्पॉन्जिस यानी कि पॉरीफेरास में होती है। इनमें गैम्यूल फॉर्मेशन होती है, ये भी आप याद रखिएगा, गैम्यूल फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट पे चलेंगे, एट्थ की पॉइंट हमारा, नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहता है इसका स्टारफिश, स्टारफिश और लिजर्ड। अब देखिए, स्टारफिश में देखी जाती है फ्रेगमेंटेशन में, बेसिकली हम रीजेनरेशन की बात कर रहे हैं, बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और रीजेनरेट करेगी। स्टारफिश में जो टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन देखी जाती है उसको बोला जाता है मॉर्फेलेक्सिस, मॉर्फेलेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्फेलेक्सिस। और वहीं लिजर्ड में जो देखी जाती है उसको बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस, एपी मॉर्फोसिस। क्या बोला जाता है, एपीमॉर्फोसिस इन केस ऑफ लिजर्ड, क्योंकि आपको पता है जो लिजर्ड है उसमें रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट होता है। वहीं मॉर्फोलेक्सिस में कहें तो व्हेन स्मॉल पार्ट कंटेनिंग स्टेम सेल्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, जैसे कि स्टारफिश हो गया। प्लेनेरिया में भी देखा जाता है फ्रेगमेंटेशन। कौन सा टाइप, मॉर्फोलेक्सिस। तो एक और एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा प्लेनेरिया। डायरेक्ट इन्हीं की पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट की पॉइंट पे चलेंगे। फ्रेगमेंटेशन के बाद हम बात करेंगे फोरुलेशन की। नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन सिंपल सा है, स्पोर फॉर्मेशन इसमें रहेगी जो कि इनमें देखी जाएगी, एल्गी में एंड आपकी फंगाई में, इन दोनों में देखी जाएगी स्पोरुलेशन। एल्गी में जो स्पोर बनते हैं वो होते हैं आपके जूस्पोर्स। जो एसेक्सुअल स्पोर पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स आपके एल्गी में रहते हैं, तो वो जूस्पोर्स होते हैं। वहीं फंगाई की बात की जाए तो इनमें रहते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। ठीक है, कोनिडियोफोर या हम कोनिडिया कह सकते हैं, यहाँ पे मैं स्लैश लगा के कोनिडिया भी लिख रही हूँ। तो एसेक्सुअल स्पोर्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि एल्गी के केस में कौन है, अब फंगाई के केस में कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। फंगाई में एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे पेनिसिलियम, इसमें भी स्पोरुलेशन होती है। ठीक है, एल्गी में आपका क्लेमाइडोमोनास आ सकता है। तो इस तरीके से आपने चीजें याद रखनी है। इसके बाद बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। देखो, सोमैटिक पार्ट ऑफ प्लांट, जो सोमैटिक पार्ट्स रहते हैं प्लांट के, उनको यूज किया जाता है न्यू प्लांट की प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम। सबसे पहले इसमें आ जाएगा अंडरग्राउंड स्टेम, जो यूज की जाती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले तो है आपका राइजोम,
राइजोम क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि राइजोम क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड रूट है, क्या है राइजोम? इसमें ट्यूबर्स भी हैं, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। बल्ब जो है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है। अब इनके एग्जाम्पल भी पूछे गए हैं एग्जाम में। तो राइजोम में आपका आ जाएगा जिंजर, बनाना, टर्मरिक, ये सारे राइजोम है। ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम है और यूज की जाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। ट्यूबर में सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपका पोटैटो, जिनमें आइस के थ्रू वो बडिंग होती है, आई बड। बल्ब में आपका अनियन, गार्लिक आ जाएगा एग्जांपल, अनियन, गार्लिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब एरियल स्टेम की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ही सब एरियल स्टेम कौन कौन सी यूज की जाती हैं रिप्रोडक्शन के लिए? तो सबसे पहले है ऑफसेट, देन आपका है रनर, ये सारे सब एरियल हैं। सकर्स, इनके भी एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। तो देखो, एरियल, सब एरियल स्टेम की बात करें, ऑफसेट में आ जाएगा आपका पिस्तिया, इसमें आ जाएगा आइकॉर्निया, ये सारे सब एरियल स्टेम्स हैं। ठीक है, रनर में आपकी सारी ग्रासीज आ जाएंगी, जितनी भी ग्रासीज हैं वो रनर में आएंगी। सकर में आपका पाइनएप्पल आ जाएगा एग्जाम्पल, बनाना भी आ जाता है इसी में। तो देखिए, बनाना आपका दो जगह, राइजोम में भी और सकर में भी। अब बात करेंगे नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट जो यूज किया जाता है, वो है आपका एरियल स्टेम। सोचिए, एरियल स्टेम कौन सी यूज होती है? बहुत सी होती हैं, जिनमें से एक है आपका शुगर केन। डायरेक्ट एग्जांपल करवाऊंगी, शुगर केन। ठीक है, तो ये पार्ट्स है वेजिटेटिव। अभी और भी रहते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बुलबिल। बुलबिस की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे आपके ऑक्सैलिस, लिली एंड बुलबिल ऑफ अगेव, बुलबिल ऑफ अगेव। बहुत इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट्स रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीव्स, कौन कौन सी लीव्स यूज की जाती है रिप्रोडक्शन के लिए? तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसमें आ जाएगा आपका ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की लीव्स की जाती हैं यूज एज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। फिर आ जाता है रूट्स। रूट्स की बात करें तो रूट्स तो आपको पता ही है, बहुत सारे रहते हैं जिनकी रूट्स यूज की जा सकती हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रूट्स यूज नहीं की जाती हैं, नॉट यूज्ड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा पार्ट है प्लांट का जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? नॉट यूज्ड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक और बचता है वेजिटेटिव पार्ट, स्टोलोन, जो कि मिंट, मिंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिंट में स्टोलोन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैस्मीन आपने फ्लावर देखे होंगे सबने, वो भी कहाँ से होते हैं आपके? यहीं से होते हैं, स्टोलोन से। ठीक है, तो ये थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे और आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो कितना पॉइंट चल पड़ा हमारा? 10th के बाद हमारा चल पड़ा 11th पॉइंट। हम चल पड़े 11th की पॉइंट पे। तो देखिए, इससे पहले 11th पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में डेली आपकी टैट की क्लासेस ली जाती हैं। मेडिकल टैट की मैं बात कर रही हूँ, फिर चाहे उसमें बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, जीके हो, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट डेली आता है 8 बजे के बाद। तो प्लीज विजिट करें हमारे चैनल को डेली और अपने टैट की प्रिपरेशन करें। डिफरेंट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अभी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिफरेंट प्लेलिस्ट है, बायो की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, साइकोलॉजी की अलग है। इसी तरीके से हम एचपी टैट की तैयारी करवाते हैं, तो जरूर विजिट करें प्लेलिस्ट को और डेली हमारे साथ अपने टैट की तैयारी करें। और इस बार आपने अपना टैट क्लियर करना ही है, अगर तैयारी अच्छी होगी तो जरूर क्लियर होगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो, इसमें तो हमें पता है मेल और गैमीट सेल जो रहते हैं फ्यूज होंगे और
जाइगोट बनेगा मतलब फर्टिलाइजेशन होगी, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं, जैसे कि यूनिसेक्सुअल, जिसको हम डायोशियस भी बोलते हैं। सिंगल जेंडर रहेगा जिसमें, मीनिंग क्या है इसका, सिंगल जेंडर, सिंगल जेंडर। देन आ जाता है आपका बायसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे, जिनको मोनोशियस भी कहते हैं। एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिनमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी हो रही है, जैसे कि एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा अर्थवॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट की बात करें तो ऐसे प्लांट जो सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर करेंगे, फ्लावरिंग एक बार होगी, फ्लावर वंस इन लाइफ टाइम। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जैसे कि बैम्बू, सबने देखा होगा बैम्बू का ट्री, उसकी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार उसमें फ्लावर लगते हैं। फिर आ जाते हैं एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स साल में एक बार जिनमें फ्लावरिंग होगी, जैसे कि वीट हो गया, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, राइस हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ये एनुअल प्लांट्स हैं। देन आ जाता है बायनियल प्लांट। बायनियल प्लांट जो साल में दो बार जो है फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि कैरेट हो गई आपकी, रेडिश हो गई, ये बाइनियल है। ठीक है, फिर आते हैं पॉलीकार्पिक। 17th इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारा पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक प्लांट की बात की जाए तो ये मैनी टाइम फ्लावर कर सकते हैं, मैनी टाइम। इसमें आपके सारे मैक्सिमम आ जाएंगे, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, बहुत सारे। तो ये भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, मोनोकार्पिक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, नीला कुरंजई, सुना होगा आपने नाम इसका, नील कुरंजई, तो याद रखिएगा ये एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओइस्ट्रस साइकिल। एक सेकंड में देख लेती हूँ कितना नंबर चला है, 17th है, अब हम 18th करेंगे। 18th पॉइंट है आपका ओइस्ट्रस साइकिल, किनमें होती है पूछा जा सकता है। तो ओइस्ट्रस साइकिल आपकी काऊ में होती है, बफेलो में होती है, और दूसरी जो साइकिल रहती है 19th की पॉइंट, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी प्राइमेट्स में होती है, जैसे कि एप्स हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेनली 3 स्टेप रहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बात करेंगे अब हम 3 स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें आ जाएगा आपका फिर फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा 3 स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, 21st की पॉइंट, होमोगैमीट। टर्म है होमोगैमीट, पता होना चाहिए आपको, मतलब जिनके मेल और फीमेल के सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट होंगे। होमोगैमीट की मैं बात कर रही हूँ, कैसे होते हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट। होमोगैमीट होते हैं आपके क्लैडोफोरा के, स्पाइरोगाइरा के। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें होमोगैमीट रहेंगे, मेल और फीमेल के सेम गैमीट होते हैं। हिटीरियोगैमीट, जिनमें डिफरेंट रहेंगे, इसमें आपके एंजियोस्पर्म, सॉरी ह्यूमंस आ जाएंगे मेनली। फ्यूकस भी एक आपका एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें। 23rd है टर्म माइटोसिस। माइटोसिस की बात करें तो इसमें क्या रहता है, सेल डिवीजन जब होता है तो नंबर ऑफ गैमीट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे कि एल्गे में माइटोसिस रहती है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं आपसे, फंगाई में रहती है। मियोसिस में क्या रहता है,
ये मेनली डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें जो है गैमीट का डिप्लॉइडी है वो हैप्लॉइड हो जाते हैं मियोटिक डिवीजन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट। अब हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन पीछे, तो और कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूछ लिए जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर बात की जाए, किस किस में होंगे? एम्फीबियंस में रहती है, बोनी फिशेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनी फिशेस में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एल्गी इसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। वहीं अगर हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो देखिए इस ये रहती है कार्टिलेजिनस फिशेस में। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, कार्टिलेजिनस फिशेस में कौन सी फर्टिलाइजेशन रहती है? रेप्टाइल्स में भी आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बर्ड्स में भी, फंगाई में भी, मैमल्स में भी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के। यहीं से आपका पूरी तैयारी हो जाएगी इस चैप्टर की टैट के लिए, आपको एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इन्हीं को पढ़िएगा आप। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरीके का कंटेंट अगर आपको चाहिए होगा तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल पे एमसीक्यूज वीडियो भी हैं बायोलॉजी की, तो उनको भी जरूर विजिट करें प्लेलिस्ट से। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।